तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, आप सभी को यहाँ पर हम बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इंग्लिश 2023 का आपका सेट नंबर 1 जो आपको बताने वाले हैं, अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। 316 ZV फुल सोल्यूशन यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ, एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पर एकदम बेहतरीन तरीके से आप समझाने वाला हूँ। और हाँ, अगर मैं एक चीज कहूंगा आप लोगों को, ठीक है ना, एक चीज कहूंगा कि अगर आपको टॉप करना है या पास होना है, ठीक है ना, तो आपको लास्ट तक बने रहना है, तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको पूरी वीडियो देखना है, तब आपको जज करना है कि वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं है। आप ऊपर ऊपर से जज मत करिए कि वीडियो नहीं सही है, वीडियो हेल्प लायक नहीं है। तो मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि ये इस जो मॉडल पेपर है ना, इससे आपके क्वेश्चन फंसेंगे, वो भी 60% क्वेश्चन आपके ज़रूर फंसेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। और सभी जो हमारे भाई हैं, मित्र हैं ना, वो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं ना, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश अगर आपको नहीं समझ में आई ना, तो आपका बंटाधार हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो दी जा रही है एकदम बेहतरीन तरीके से, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरे यूट्यूब पर खोज लीजिएगा कैसा कंटेंट, बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इतनी मेहनत की जा रही है कि हाँ, रात सोया नहीं जा रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि यार गुरुजी आए से बताकर चले गए। यहाँ पर मेहनत होती है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। तो आपको बस क्या करना है, अच्छी तरीके से हमारे साथ बैठे रहना है, अपना रिवीजन करना है। जो क्वेश्चन अभी आप तक आज ने पढ़ा है वो तो करेंगे ही, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको ध्यान से देखिए, तो देखिए, कॉपी में लिखिए, और लिख करके उसका रिवाइज करते रहिए। जो मॉडल पेपर दिया जाए उसको रिवाइज करते रहिए, या आप वीडियो को ही फॉरवर्ड बायस में आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से। इसमें समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा, ठीक है ना। और टाइम आपको जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपको 100 मतलब कि 100 नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप जानते हैं ऐसे प्रैक्टिकल होता नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा डर लग रहा होगा कि सर प्रैक्टिकल नहीं होता है, पास कैसे होंगे। तो यार बंटाधार हो जाएगा, पूरा पेपर को पढ़ना है, ठीक है ना। चपुआ ट्रिक बताएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर द रीड क्वेश्चन पेपर, यानी शुरू के जो 15 मिनट होते हैं ना, वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि आपको पेपर एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। मतलब अगर क्वेश्चन कुछ पूछा है, आपने कुछ कर दिया, तो आपका नंबर तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा है, अगर आपने कर दिया तो यार तब तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन, आपने दूसरा कर दिया, तब तो गलत बात है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको हर बार बताता हूँ मॉडल पेपर में कि आपको सेक्शन A, B, C और D 3 सेक्शन आपको इसमें दिए गए हैं, और ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑल कंपलसरी, सभी सेक्शंस के सभी क्वेश्चंस को करना आपके लिए अनिवार्य होगा। और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, जो मार्क्स होंगे ना, वो क्वेश्चन के बगल आपको दिए गए होंगे। और रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, मतलब क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से पढ़िए, बहुत ही मोहब्बत से पढ़िए, बहुत ही लव से पढ़िए, ठीक है ना, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखिए पैसेज कुछ नहीं, एकदम हलवा हलवा हलवा, समझिए ना, क्योंकि इसमें आपको फ्री का नंबर दिया जाता है, फ्री का नंबर आप इसमें पा लेंगे। और मैं ये दावा करता हूं, अगर कुछ देर बाद अगर 5 मिनट आप टिके रहेंगे ना, तो आप भी कहेंगे ये कुछ नहीं है सर, एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, एकदम अच्छी तरीके से हम बताने वाले हैं। वी बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर वीकनेस द मोमेंट वी आर प्लेस्ड इन सम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। आप सभी लोग बताएंगे जो हमारे प्यारे मित्र हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप बता देंगे तो मैं मान लूंगा कि आप लोग इंग्लिश को अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, पोजीशन मीन्स क्या होता है, पोजीशन हम बताइए, पोजीशन मीन्स क्या होता है। आप बताएंगे वीकनेस मीन्स क्या होती है। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए, आपका रिवाइज पूरा करवा दूंगा मैं। मोमेंट मीन्स क्या होता है, कॉन्शियस मीन्स क्या होता है, और सब लोग, आप प्लेस्ड मीन्स क्या होता है, और रिस्पॉन्सिबल मीन्स क्या होता है, सभी लोग बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं कहूँ पोजीशन मीन्स क्या होता है, आप सभी लोग बताएंगे स्थिति होती है। अगर वीकनेस मीन्स कहेंगे कमजोरी, कॉन्शियस मीन्स कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, एहसास, ठीक है ना, एहसास आपका हो जाएगा, ठीक है ना, एहसास हो जाएगा। और मैं बात करूं मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, प्लेस्ड की मतलब क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लेस्ड मीन्स क्या होता है। अगर मैं बात करूं तो प्लेस्ड मीन्स क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, प्लेस्ड मीन्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पद या कोई स्थान,
ठीक है ना। तो चलिए इसका अर्थ निकालते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। वी बिकम कॉन्शियस अवर वीकनेस मोमेंट वी आर प्लेस्ड इन सम रिस्पॉन्सिबल। थोड़ा मैं आपको अर्थ बता दूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये क्या चीज है। तो यहाँ पर थोड़ा जब आपको बता देते हैं ना तो आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ जो हमारा पैसेज दिया हुआ है, जो हमारा पैसेज दिया हुआ है कुछ टॉपिक इसमें से हमें समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि हमें अपनी वीकनेस यानी कमजोरी का एहसास उसी समय होता है। आप बताइए आपके कमजोरी का एहसास आपको कब होगा? जब आप क्या करेंगे, जब हमें किसी जिम्मेदार पद पर बैठाया जाता है। जैसे आप एग्जाम की तैयारी सालों साल खूब कर रहे हैं, लेकिन आपको कमजोरी का पता आपको कब चलेगा? जब आप एग्जाम देंगे। यार मेरा ये पोर्शन वीक था, यार मेरा ये नहीं हो पाया, यार मेरा वो नहीं हो पाया। तो आप कमजोरी का पता तभी चल पाएगा। इसीलिए आप क्या करें, हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, हमेशा प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं, ठीक, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आपको। वी देन ट्राई टू प्रूव इक्वल टू टास्क। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं फिर हम कार्य के बराबर सिद्ध होने का प्रयास करते हैं। मतलब कि वी देन ट्राई, तब हम प्रयास करते हैं, टू प्रूव, अपने आप को सिद्ध करने का, इक्वल टू टास्क, जब हमें लगता है कि हम उसके योग्य नहीं हैं तब हम क्या करते हैं, उसके योग्य बनने का प्रयास करते हैं और उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं। अब ये आपको अर्थ समझ में आ रहा है ना, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। इफ मीन्स क्या होता है, यदि भी हम आर ever tempted to go astray, it is this thought which prevents us from doing so। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यदि हम कभी भटकने के लिए प्रलोभित होते हैं तो यही वह विचार है जो हमें ऐसा करने से रोकता है। यदि हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई लालच दे रहा है, क्या दे रहा है, लालच दे रहा है, और क्या कर रहा है, जैसे कि लालच दे रहा है कि हमें यार वो नकल करा देगा, मैं पास हो जाऊंगा। आप नकल के भरोसे ही रहेंगे ना तो आप पास नहीं हो पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको अपने अंदर क्या लाना होगा, वो शक्ति लानी होगी, वो विश्वास लाना होगा कि मैं अपने से ये प्रश्न सॉल्व कर लूंगा, ठीक। डज द एडिटर इवर केयर वे हिज वर्ड व्हेन ही लॉन्चेस हिज फियरी डेनुंसिएशन डे एंड डे आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यह क्या संपादक कभी भी अपने शब्दों को तौलने की परवाह करता है जब वह सरकार के खिलाफ दिन ब दिन अपनी उग्र निंदा करता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं लूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम टॉप हो जाए ना यार, वीडियो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से दी जा रही है, और कहीं पर अगर कोई कमी आपको लगे कि यार सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में, मैं कहता हूँ ये 15 नंबर का है आपका। कितने नंबर का? 15 नंबर का है। अब इसमें आप क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, 15 नंबर कैसे आपका कंप्लीट होगा। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डज द राइटर वेंट कन्वे थ्रू द पैसेज। राइटर क्या कर रहा है, इस पैसेज के माध्यम से क्या कन्वे करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। तो बस आप क्या करिए मेरे प्यारे दोस्त, आप देखिए जैसे कि जो राइटर है क्या कहना चाहता है, अपनी कमजोरी के बारे में बताना चाहता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताना चाहता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस पैराग्राफ को उठा लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। आपको यहाँ से उठाइए और टास्क तक लिख दीजिए, टास्क तक लीजिए। प्रूफ क्या करना चाहता है, प्रूफ ये करना चाहता है अपनी माध्यम से कि जब हम किसी पद पर बैठते हैं तो हमें वहाँ पर क्या होता है, कमजोरी का एहसास होता है हमारे, और जब कमजोरी का एहसास होता है तो हम उस पर कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। बस यही हमें क्या है, लिख देना है। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। अगला देखेंगे, अगला देखिए, बहुत लंबा जवाब आपको लिखना है। देखिए कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि पैसे से आपको नहीं मिलेगा, तब आपको अर्थ आता ही नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे आप। तो जैसे प्रूव इक्वल टू टास्क, इक्वल टू टास्क अब आपको ढूंढना है। इक्वल टू टास्क यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है इक्वल टू टास्क ना, ये आपको इक्वल टू टास्क है ना। इक्वल टू टास्क यहाँ से उठाइए, इस पैराग्राफ को उठाइए, यहाँ से उठाइए और कहाँ तक लिखिए मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ तक। अगर यहाँ इसका पैराग्राफ कहाँ पर है, गवर्नमेंट, ठीक, और यहाँ तक कैबिनेट तक उठा लीजिए, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका आंसर कंप्लीट, दूसरे का आंसर कंप्लीट। और 100% कोई गलत कर दी तो बताना, ठीक है ना। 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत अगर यहाँ पे किसी बच्चे को लग रही है ना, ज़रूर कमेंट करके बताएगा कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत लग रही है, ठीक है ना।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे प्यारे दोस्त। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को कर देना है। और देखिए रेकलेस यूथ इनटू द सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर। अब आपको ढूंढना है हाउस होल्डर। हाउस होल्डर कहाँ है? हाउस होल्डर, ठीक है ना। देखिए मिला हाउस होल्डर, बस इसी को मेरे प्यारे दोस्त, बस इसी को छाप देना है। तीसरा आंसर आपका कंप्लीट हो गया यार। बताओ अगर इसमें अगर आपको कोई, यार ये तो हर कोई कर लेगा ना, कर लेगा कि नहीं? आप बताना समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? एकदम चपुआ ट्रिक है यार। यहाँ से आप देखिए 3 क्वेश्चन आपने कर दिया, 3 नंबर, 9 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है यार, 12 नंबर का आपका क्वेश्चन ही पूछ लेगा। 3 नंबर के छोटे छोटे वाले पूछे जाते हैं, जैसे कि एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, फ्रेज का हो गया, मतलब तो वो चीज़ तो आप कर लेंगे, कहीं ना कहीं से कर लेंगे। मैं मुझे मालूम है, आप लोग के ऊपर विश्वास है। तो 12 नंबर तो आपको फिक्स करवा रहे हैं ना, यहाँ पे 12 नंबर आपका फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा है ना। और ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होती, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन, व्हाट चेंज द फाइंड द एडिटर व्हेन ही बर्न्स द सेंट द कैबिनेट। कैबिनेट आप ढूंढना है, कैबिनेट ढूंढो, कैबिनेट कैबिनेट कैबिनेट, क्या ढूंढना है मेरे प्यारे दोस्त? कैबिनेट ढूंढना है, कैबिनेट कैबिनेट कैबिनेट। देखो कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको कैबिनेट दिखेगी। कहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त? यहीं पर कैबिनेट दिखी ना, यहाँ पर दिखी ना कैबिनेट। तो इस पैराग्राफ यहाँ से उठाइए पैराग्राफ को, यहाँ से लिख दीजिए। 4th नंबर आपका कंप्लीट। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, विच वर्ड पैसेज अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मीन्स क्या होता है? जिम्मेदार होता है, सभी लोग जानते हैं जिम्मेदार होता है। इसका अपोजिट बताना है। अपोजिट क्या हो जाएगा? इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा यार, बिल्कुल सिंपल सा, कोई इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। व्हाट डज द वर्ड गो टू एस्ट्रे। गो टू एस्ट्रे का मतलब क्या हो जाएगा? द वर्ड एस्ट्रे मीन्स, अब देखिए एस्ट्रे आपको पैराग्राफ में कहीं अगर एस्ट्रे दिखे ना, तो कोई अगल बगल वाली लाइन को लिख देना है, ठीक है ना। तो रूट और स्ट्रे अवे फ्रॉम व्हाट द प्रॉपर डिजराइबल, ठीक है ना, ये आपको कर देना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अवेयर। मीन्स क्या होता है? अवेयर मीन्स क्या होता है? परिचित होना। क्या होना? परिचित होना। मेरे प्यारे मित्र क्या होता है? परिचित होना, ठीक है ना। तो परिचित होना, ध्यान दीजिए, कॉन्शियस ऑफ, यार दम बेहतरीन तरीके से यार, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े ना, चैनल को लाइक कर। अभी आपको एकदम बेहतरीन टॉपिक बताएंगे, आर्टिकल लिखना कैसे लिखना है आपको, ठीक है ना, कैसे लिखना। हमने आपको देखिए, आप 2 मॉडल पेपर दिया ना, तो वहाँ से आप 2 मॉडल पेपर के 6 आप निकालिए वहाँ से, ठीक है ना। ये आप कर देना अच्छी तरीके से, आपको हम बताने का प्रयास करेंगे हम मेरे प्यारे मित्र, ध्यान दीजिएगा। तो यार पैसेज एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया ना? समझ में आया होगा कि नहीं समझ में आएगा, आप बताइएगा मेरे प्यारे मित्र। अगर आपको समझ में आ जाए ना, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, सर आप जो मेहनत कर रहे हैं वो वाकई में सही है कि नहीं सही है, ठीक है ना। तो सभी लोग कमेंट जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी मेरे द्वारा कुछ आपको हेल्प मिल रही है जरूर बता दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, देखा देखा आपको अर्ली राइजिंग। अर्ली राइजिंग, सुबह जल्दी उठना। क्या? सुबह जल्दी उठना, क्या? जल्दी उठना। अब ये आपके लिए क्या है? आर्टिकल लिखना है, एक आपको इस पर लेख लिखना है। लेख लिखना है मेरे प्यारे बच्चा लोग, क्या लिखना है? लेख लिखना है। तो लेख कैसे लिखेंगे? लेख कैसे लिखेंगे? हमने आपको बहुत से मॉडल पर बताया, यहाँ पर भी आपको हम बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर आपको लिखना है अर्ली राइजिंग गेटिंग अप अर्ली द हेल्दी हैबिट। जो सुबह जल्दी उठता है वो क्या करता है? हेल्दी हैबिट, गेटिंग अप अर्ली, जल्दी ही क्या करता है? एक स्वस्थ आदत को अपनाता है। क्या करता है? स्वस्थ आदत को अपनाता है। अर्ली राइजिंग, सुबह जल्दी उठना हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड। जो सुबह जल्दी उठते हैं आप देखेंगे दिन भर वो एनर्जेटिक रहते हैं। क्या करते हैं? एनर्जेटिक रहते हैं। उनके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और उनके बॉडी का, ठीक है ना, उनके बॉडी का क्या पड़ता है? पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। समझ में आ रही है ना बात अच्छी तरीके से? चलिए आगे, अब मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, उसके बाद आपको इतना लिख देना, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ अपने शब्दों को जोड़ना है उसमें और आपको लिखना है। अगर यही चीज़ सारे बच्चे लिखने लग जाएं तो बोर्ड को लगे कहीं ना कहीं तो नकल हुई है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपने शब्दों का यूज करिए, अपने शब्दों का यूज करिए। और मैं अलग से आर्टिकल की वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको आर्टिकल लिखना और अच्छी तरीके से समझना आ सकता है उसमें, ठीक है ना।
वेन वी राइज अर्ली, जब हम जल्दी उठते हैं, इन द मॉर्निंग, सुबह में, वी फील फ्रेश एनर्जेटिक, वेयरास वेन गेट अप लेट आवर बॉडी फील्स लेजी एंड टायर्ड। यानी जब हम जल्दी उठते हैं तो हमारा जो शरीर है क्या करता है, एकदम फ्रेश और एनर्जिक, ऊर्जावान महसूस करता है। फील मीन्स क्या होता है, महसूस करता है। और वेयरास वेन वी गेट अप लेट, जब हम लेट में उठते हैं, क्या उठते हैं, लेट में उठते हैं, तो आवर बॉडी फील्स लेजी एंड टायर्ड, हमारी जो बॉडी है वो कैसी, थकावट महसूस करती है। क्या करती है, थकावट महसूस करती है। समझ में आया ना। चलिए, we can save more time doing exercise which helps to upkeep our body fit and free disease। जब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जब हम क्या करते हैं, अधिक एक्सरसाइज, टाइम टू टाइम जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो विच हेल्प, हमें किस में सहायता मिलती है, कीप आवर बॉडी फिट, हमारी बॉडी को क्या करने में, फिट रखने में, एंड फ्री ऑफ डिजीज, बीमारियों को दूर रखने में हमारी मदद करती है। वेन वी राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह में जल्दी उठते हैं, ऐसे ही आपको शब्दों को बनाना है। ये क्या कहीं सोच के लिखा है क्या, अपने से जिस एग्जामिनर ने इसको मॉडल पेपर बनाया है ना, उसने अपने सोच से लिख दिया है कि ऐसे ऐसे आप लिख कर आइए, सभी बच्चे वही रट रहे हैं। आप अपने से भी कुछ सोचिए, जो मैं तो बता ही रहा हूँ, बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा सुझाव क्या है मेरे प्यारे मित्र, कि इसको आप रट नहीं सकते हो। रटने का मतलब है कि आपको बहुत सारा टाइम बर्बाद होगा, आपका दिमाग भी बहुत चाटेगा ये, ठीक है ना। आप अपने से जब इसको आप लिखेंगे ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। इंग्लिश पेपर कुछ नहीं, जब आपको ट्रांसलेशन आ गया ना, हलवा है हलवा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। वी आर रिलीव्ड ऑफ ऑल प्रीवियस डे स्ट्रेस, आवर बॉडी फील्स रिलैक्स्ड, ठीक है ना। वेन वी इनकलकुलेट क्या हो जाएगा, इनक्लूकेट द हैबिट ऑफ राइजिंग अर्ली, आवर ब्रेन बिकम्स मोर शार्प एंड रिस्पॉन्सिव, आवर माइंड ऑफ फुल ऑफ न्यू इनोवेटिव आइडियाज दैट प्रूव्स यहाँ अपना प्रूव्स आवर पाथ फ्यूचर प्रोग्रेस। करने का मतलब, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग क्या होता है, शार्प होता है, तेज होता है, और रिस्पॉन्सिव होता है, उत्तर देने के बहुत तेज होता है, ठीक है ना। सुबह आप उठिए, आपका दिमाग एकदम एक्टिव रहेगा, ठीक है ना। एंड आवर माइंड, जो हमारा दिमाग है, फुल ऑफ न्यू इनोवेटिव, मतलब एक नया इनोवेटिव होता है, एक नया होता है, आइडियाज नया होते हैं उसके, और दैट की प्रूव्स आवर पाथ ऑफ फ्यूचर प्रोग्रेस, या क्या करता है, यह सिद्ध करता है कि हम फ्यूचर में प्रोग्रेस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे मित्र, अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब आपको देखिए करना क्या है, हमने आपको बताया ना, आर्टिकल है ये। अब इस आर्टिकल में आपको करना क्या है, ये आपको समझना है इसमें, ठीक है ना। अब आपको ये समझना है, समझना क्या है मेरे प्यारे मित्र, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अब देखिए, अब जैसे ये आर्टिकल हो गया ना, आर्टिकल हो गया कि नहीं हो गया, तो अब इस आर्टिकल में आप क्या करेंगे, हिंदी में लिखेंगे। सुबह हम जल्दी उठते हैं तो हम पहले जाते हैं व्यायाम करते हैं, व्यायाम करने समय क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है, और कहानी, बहुत कहानियां हैं, बना देना अपना से, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें शुरू में जो ऑथेंटिक है वो लिख देना, बाकी कहानी बनाकर अपना लिख देना। आर्टिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा, 2 पेज लगभग लिख देना, 100 से 150 शब्द, 10 से 15 सेंटेंस बना देना, 8-9 सेंटेंस एक पेज में, 8-9 सेंटेंस दूसरे पेज में, अच्छी तरीके से 5-5 नंबर देकर एग्जामिनर आपको चला जाएगा आगे। तो कोई दिक्कत इसमें आपको हो रही है, नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे मित्र, अच्छी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ ना। चलिए और लिखेंगे, देयर इज अ प्रोवर्ब, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, मतलब जो सुबह चिड़ियाँ होती हैं क्या करती हैं, कीड़ों को पकड़ती हैं। विच मीन्स, जिसका मतलब है कि व्हेन अ पर्सन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग दे गेट्स एम्पल टाइम इंक्लूड अ लेजर टाइम, टेक सम टाइम फॉर रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट लाइक गोइंग टू नियर बाई सिनेमा, ठीक। सो राइजिंग अर्ली, और क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज पर्सन, मतलब हमें कुल मिलाकर यही है कि हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे और अपने कार्य को एकदम बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो अच्छी तरीके से समझ में आई ना बात, और जिन बच्चों को ना समझ में आए ना, जरूर कमेंट करिएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया। देखिए अगला क्या है, हेल्थ इज वेल्थ, क्या है, हेल्थ इज वेल्थ, ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल, एकदम सिंपल टॉपिक,
स्वास्थ्य ही धन है। क्या है? स्वास्थ्य ही धन है। तो हेल्थ इज वेल्थ आप लिखिएगा कि हम स्वस्थ रहते हैं तो हमें कैसे महसूस होता है, हम बीमारियों से दूर रहते हैं तो हमें कैसे महसूस होता है, वो सारी चीज़ों को इसमें आपको लिख देना है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होगी तो आप ये देखिए कॉपी पेस्ट कर लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक, इसको भी आप कर लीजिए। अब देखिए अगला क्या है, योर प्लान फॉर फ्यूचर। आपके प्लान क्या है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में आप करना क्या चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, ठीक। तो योर प्लान फॉर फ्यूचर, फ्यूचर प्लान्स रेफर्स टू एम्स। जो फ्यूचर प्लान है ना, हमें अपने लक्ष्य को बताता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। ऑब्जेक्टिव्स आज पर्पस वी गेट सेट प्रेजेंट टाइम टू बी अचीव ऑन फ्यूचर सो एज टू जस्टिफाई आवर लाइफ, ठीक है ना। जैसे आपने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया, जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा, आपको इंग्लिश का कल पेपर देना है, आपने लक्ष्य बनाया है कि मुझे इंग्लिश में सारे टॉपिक को कवर करना है। तो देखिए आर्टिकल मैंने बताया, आर्टिकल का ट्रिक बताया। ट्रिक क्या है मेरे प्यारे दोस्त, ट्रिक क्या है, अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक बताएंगे यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन। हिंदी तो आती है ना, इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है ना। हिंदी में सेंटेंस को बनाइए, हिंदी में सेंटेंस को बनाइए, उसका ट्रांसलेट करिए यार, टूटी फूटी इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, नंबर मिलेगा, मिलेगा, कोई काट ही नहीं सकता। क्योंकि ये ऐसा पार्ट है ना, अपने देखिए साधारण बोल भाषा की भाषा में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना मत, हिंदी में मत लिख देना, इंग्लिश में लिखना, उसका ट्रांसलेट करके जो भी आपको जैसा भी लग रहा है कि मुझे ट्रांसलेट ऐसे करना चाहिए, आप कर दीजिए, कर दीजिए यार। अगर 10 नंबर का है तो 8 नंबर ज़रूर ही आपको दे देगा, ये मेरी गारंटी। और कितने शब्दों करना है, 10 से 15 सेंटेंस को करना है यार, कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। बैठो 10 से 15 सेंटेंस लिखो, आपका आंसर कंप्लीट। और हाँ एक चीज़ और है कि इंग्लिश का पेपर जो है ना बहुत जल्दी आपको करते हुए दिखाई देंगे आप, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा जब आपको ट्रांसलेट मालूम रहेगा तब। और फ्यूचर प्लान्स में भी रिलेटेड टू आवर पर्सनल लाइफ, जो फ्यूचर प्लान होता है वो हमारे निजी ज़िंदगी से संबंधित होता है। एंड और एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ, जो हमारी एकेडमिक लाइफ होती है, जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, इन ऑर्डर टू फुलफिल सम कमिटमेंट्स, ये क्या होती है, कुछ कमिटमेंट से पूरी होती है। दीज फ्यूचर प्लान्स हेल्प अस स्टे, मतलब जो हमारे फ्यूचर प्लान्स होते हैं हमें क्या करते हैं, हमें स्टे फोकस्ड, हमें फोकस्ड बनाने में मदद करते हैं। जैसे आपने लक्ष्य बना लिया ना, तो आप उस पर फोकस रहेंगे अपने काम करने के प्रति। अगर आपने कोई लक्ष्य नहीं है यार, चलो यहाँ घूमते हैं, चलो वहाँ घूमते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ज़िंदगी बीत जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे में कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए आपका समय बहुत कीमती, अगर आप मानो तब, अगर जो बच्चा लाइफ में कुछ करना चाहता है ना, उसके लिए समय कीमत पूछो, समय कीमत कितनी है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप जब से पैदा हुए हैं, मैं आपसे कहता हूं कि आपका समय, आप पैदा हो गए ना, आप कहते हैं कि सर मैं बड़ा हो रहा हूँ, बड़ा नहीं हो रहे हैं आप, आपका समय कम हो रहा है, ये सोचिए। आप छोटे से, जैसे मान लीजिए इतने बड़े हैं, अगर आप इतने बड़े हो गए तो अब समझ लीजिए आप इतना अपने जीवन को खो दिया, इतना अपने जीवन को खो दिया। अब मान लीजिए आपको इतना ऊपर जाना है, अब आप इतने बड़े पैदा हुए हो, फिर इतने बड़े हो गए, तो जब इतने बड़े हो गए तो इतना जीवन तो आपने ख़त्म कर दिया अपना ना। अब उस जीवन में आपने क्या किया, फिर जब आप यहाँ पहुँचे आपने इतना जीवन ख़त्म कर दिया, यहाँ पहुँचे इतना जीवन ख़त्म कर दिया, यहाँ तक आपकी ज़िंदगी है पूरा ख़त्म हो जाएगी। तो आपका समय निश्चित है, इसलिए अच्छे कार्य को हमेशा हमेशा अच्छे कार्य को करिए। बुरे कार्य करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा यार, लोग गाली ही देंगे आपको, ठीक है ना। इसलिए अगर अच्छा कार्य हमेशा करिए, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, जैसे माई फ्यूचर प्लान इज़ टू गेट एडमिशन इन यूके यूनिवर्सिटी टू टेक हायर एजुकेशन, मतलब मेरा भविष्य का जो प्लान है क्या है, यूके में क्या करना, यूनिवर्सिटी में, मतलब यूके की यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन लेना। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं अपने बारे में, अपना फ्यूचर प्लान लिख सकते हैं यार, कोई दूसरे का क्या करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप करें, 10 से 15 सेंटेंस लिखिएगा, 100 से 150 शब्द आपका हो जाएगा, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग तो रामायण लिख दोगे यार, ये तो बहुत छोटी बात है, ठीक है ना। चलिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर में क्या लिखिए, एक लेटर लिखवाइए। क्या लिखवाना है आपको, एक आर्टिकल लिखवाना है, कौन सा, मतलब लेटर लिखवाना है, किसमें, अबाउट द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और लोकेलिटी। मतलब जैसे आप पढ़ रहे हैं रात में, अचानक आपके यहाँ इन्वर्टर नहीं है, तो बहुत बच्चों के यहाँ होगा जो उसको सुविधाएं मिली हुई है,
तो जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते वक्त क्या होता है, आपकी लाइट बहुत ज़्यादा कट रही है, बहुत ज़्यादा कट रही है, 1 घंटे में, आधे घंटे में कट रही है, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो उस समय आपको क्या करना होगा, अपने अखबार जो है ना, अखबार के लिए क्या करना होगा, एक लेटर लिखवाना होगा कि सर ये मेरी समस्या है, इसको आप अपने न्यूज़पेपर में क्या करिए, छपवाइए। क्या करिए आप, छपवाइए, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे, छपवाएंगे। ध्यान दीजिएगा आपको कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लिखना कैसे है, आपको लिखना इस तरीके से है मेरे प्यारे मित्र, कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको प्रोफार्मा बहुत बार बताया हुआ है। आप यहाँ पे लिखेंगे टू द एडिटर और द हिंदुस्तान टाइम्स वाराणसी। देखिए आप लिखिएगा टू, अगर एडिटर आया तो एडिटर लिखिएगा। मैं आपको एकदम ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ पे लिखिए टू, टू लिखने के बाद यहाँ क्या है, एडिटर आया तो एडिटर लिखिए, प्रिंसिपल आया तो प्रिंसिपल लिखिए, मेयर आया तो मेयर लिखिए। समझ में आ रहा है ना। न्यूज़पेपर आया तो न्यूज़पेपर का लिखेंगे ही, कौन जो कोई न्यूज़पेपर लिख दीजिए यार, कोई न्यूज़पेपर लिख दीजिए। तो यहाँ पे एडिटर आया ना, एडिटर आया तो एडिटर यहाँ पर लिख देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना मेरे प्यारे मित्र। एडिटर लिखेंगे द एडिटर, इतना तो समझ में आया ना ये कहाँ से आ रहा है। उसके बाद क्या लिखेंगे, द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज़पेपर का नाम, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम। न्यूज़पेपर का नाम हम जानते हैं ना, द अमर उजाला लिख सकते हैं, द टुडे लिख सकते हैं, द टुडे टाइम्स। क्या लिखेंगे, द हिंदुस्तान टाइम्स वाराणसी, यहाँ पे लिखेंगे वाराणसी। तो समझ में आया ना मेरी प्यार बात। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन। मतलब कि अब देखिए सब्जेक्ट में आप क्या लिखना है, फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इतना भी लिख सकते हैं। कोई यार इसमें समझने वाली बात ही नहीं, इतना आपको लिख लेना है। लिख लेंगे ना इतना, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे यार लिख लोगे ना, एकदम सरल, एकदम एकदम सरल, इतना लिख लेंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं गुरुजी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखेंगे डियर सर, एकदम चपुआ ट्रिक है आपके लिए। और मेरे प्यारे दोस्त ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सॉल्व करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब आप क्या लिखेंगे यार, आप क्या लिखेंगे कि आई थ्रू योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, बस इतना। अगर प्रिंसिपल आए तो आई एम बेग से अबाउट दैट, आई एम हम्बली रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दैट, की ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं आई थ्रू योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, या आई थ्रू योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अथॉरिटीज टू द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अवर लोकालिटी, या लिख देंगे, या लिख देंगे आप लोग। यहाँ से भी लिख सकते हैं अबाउट द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ योर लोकालिटी, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप अवर लोकालिटी, हमारी लोकालिटी में बापू जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो आपकी समस्या, जरूरी नहीं आप यही सेंटेंस लिखें, आपकी जो समस्या है कि आई एम, मैं गांव, यहाँ गांव का हूँ, आई एम फ्रॉम, यहाँ से हूँ, यहाँ पर जो बिजली की समस्या है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मच मोर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इन माई एरिया, ठीक है ना, मेरे एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर लिखने में होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो यार थ्रू में आप आई थ्रू रिस्पेक्ट लिखिए, न्यूज़पेपर लिखिए, उसके बाद अपने मन से जो आपको अच्छा लगे कि यार ब्रेकडाउन हो रहा था, हमें समस्या क्या हो रही है, ठीक है ना। जैसे आप लिखा है जैसे ने द पीपुल ऑफ आवर एरिया, जो हमारे एरिया के लोग हैं, है ब्रॉट द फैक्ट द नॉलेज एंड नोटिस टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बट वाज नो अवेल, मतलब कि ये चीज़ डिपार्टमेंट को बताई गई लेकिन उन्होंने कोई अवेल, कोई क्या नहीं लिया, डिपार्टमेंट में कोई संज्ञान में नहीं लिया इसको। और ड्यू द फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन द रेसिडेंट्स ऑफ आवर लोकालिटी, क्या हो जाएगा, ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन, मतलब ये जो फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन हो रहा है ना हमारे रेसिडेंट लोकालिटी में, क्या हो रहा है कि सुंदर बाग आर फेसिंग वाटर सिक्योरिटी, चिल्ड्रेन, एल्डरी पीपुल फोर्स्ड लाइफ विदाउट फैन कूलर इन दिस एक्सट्रीम समर सीजन, मतलब गर्मी के समय में जब लाइट कट जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, गर्मी बहुत बढ़ जाती है, तो वहाँ पर जो पानी की कमी हो जाती है, ठीक है ना। और फोर्स्ड लाइफ विदाउट फैन, मतलब जो बच्चे हैं बिना फैन के, बिना कूलर के रह रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। ये आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, इतना आप लिख दीजिए, बहुत है आपके लिए। उसके बाद आप रिक्वेस्ट वाला चीज़ नीचे लिख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे आई, यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर आई रिक्वेस्ट, हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश द पीपुल गवर्नेंसेस, यहाँ पर हो जाएगा, एंड कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस एंड कम्प्लीमेंट्स इन योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट टू
problems of local residents who are facing enormous difficulties in account of the indifferent लेथर्जेटिक एटीट्यूड ऑफ लोकल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। ठीक है ना, इस डिपार्टमेंट के आप एक लेटर लिखिए और वहाँ से हम लोग की समस्या को दूर कराइए, अपने अखबार में एक हाईलाइट करिए बहुत ही अच्छी तरीके से। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, थिंकिंग यू विथ अटमोस्ट रिगार्ड आपको कर देना है। ठीक है ना, और यहाँ पर टर्ली क्या लिखना है, टर्ली योर टर्ली 20 जुलाई 2023 आपको कर देना। अथवा में ध्यान दीजिएगा, अथवा राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। मतलब कि क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर आपको ट्रिक बताया ना, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे चपुआ ट्रिक आपको ये भी बताऊंगा। एक ट्रिक है यहाँ पे इसको सॉल्व करने का। क्या है ट्रिक, अब क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक, 10 नंबर आपका पक्का कर देंगे मेरे प्यारे मित्र, अगर आप जुड़े रहेंगे तो। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार सर नहीं बता पा रहे हैं ना, तो आपकी गलत फहमी है। यहाँ पे अगर आप जो भी चीज़ आपको कमी लगे ना, मुझे आप बताइए, कमेंट करिए, लेकिन मैं अपनी तरीके से पूरा उम्मीद है यार, अगर आपको मैं रटाने आ जाऊँ ना, रटाने पर आ जाऊँ तो यार मैं कह दूँगा यार ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, कभी आप पढ़ पाओगे, कभी नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे अर्थ भी बता रहा हूँ और ट्रिक भी बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। यार आप प्रोफार्मा ही बना दोगे ना, 5 नंबर वो दे देगा। अगर आप पूरा लिख दिए तो यार तब तो कहना ही कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो मैं आज चीज़ आपको बता रहा हूँ कि लेटर टू, अब आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। 2 लिखने के बाद एकदम चपुआ ट्रिक, प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल लिखो यार, द प्रिंसिपल किस कॉलेज का है, फॉरेजन कॉलेज पुणे, रिस्पेक्टेड, आगे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी हो। इतना तो लिख सकते हो ना यार, इतना शुरुआत में एकदम चपुआ ट्रिक बता दी आपको, एकदम लिख सकते हो। उसके बाद एज, अब देखिए किस बारे में लिखना है, फ्री कंसेशन, मतलब फी कंसेशन, मतलब फीस को कम कराने के लिए, फुल फी कंसेशन, मतलब कि मैं जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं प्रिंसिपल को एक पत्र लिख रहा हूँ। आपने कभी किया है कि नहीं किया है, ऐसा ये बताइए कि आपके पास पैसे कमी है, आप प्रिंसिपल को पत्र लिख दीजिए यार कि मेरी फीस कुछ कम कर दें, ये प्रॉब्लम बता दीजिए अपनी। तो उस समय आप कुछ वो सोचेंगे कि हाँ कुछ फीस इनकी कंसेशन कर दें हम। ठीक है ना, तो समझ में आई ना बात, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो एज यू आर वेल अवेयर दैट आई एम अ स्कॉलरशिप होल्डर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको परिचित कराना चाहता हूं, एज यू आर वेल अवेयर दैट, मैं आपको परिचित, अवेयर मीन्स क्या होता है, परिचित मेरे प्यारे मित्र। मैं आपको बताता हूं ना, जैसे मैं आपको बता दूं कि एज यू वेल अवेयर दैट, मैं आपको परिचित कराना चाहता हूं कि आई एम अ स्कॉलरशिप होल्डर, मैं स्कॉलरशिप होल्डर स्टूडेंट हूँ सिंस लास्ट 3 ईयर, मतलब पिछले 3 साल से मैं स्कॉलरशिप पर पढ़ाई कर रहा हूँ या इस तरीके से कर रहा हूँ। माई एकेडमिक प्रोग्रेस इज़ वेरी गुड, मेरा जो एकेडमिक स्तर है बहुत ज़्यादा अच्छा। अपने बारे में अच्छाई बताएंगे तभी ना वो कर पाएंगे यार, कि एकदम आप गधे हो और आप फीस कंसेशन के लिए कर रहे हो, तो वो तो पागलों वाली बात हो जाएगी। अपने आप को भी प्रूव करो कि अगर कोई इंसान आपकी फ़ीस को कंसेशन कर रहा है तो यहाँ पे वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। अगर कोई कंसेशन कर रहा है तो आपको भी थोड़ा प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई, चलिए आगे चलिए। आई एम इक्वली गुड एट स्पोर्ट एंड द करेंट इंटर कॉलेज बैडमिंटन चैंपियनशिप 2015 ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है ना, मैं क्या किया, मैं स्पोर्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। 2015 में मैंने महाराष्ट्र बैडमिंटन चैंपियनशिप में क्या किया था, भाग लिया था। बट सिंस, लेकिन माई फादर इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी क्लर्क टू लोकल PWD डिपार्टमेंट, आई एम नॉट टू एबल टू पे हाई फीस माई BSc रुपये 5,000। मोर इवर आई हैव 2 brothers and 2 sisters इन माई फैमिली who are studying in a local private school and my father has great financial burden on his soldiers as he is the sole earning मोमेंट, और क्या हो जाएगा, मोमेंट अर्निंग मेंबर ऑफ माय फैमिली। मतलब कह रहा है कि मेरे पिताजी क्या है, PW डिपार्टमेंट में एक मामूली से क्या है, क्लर्क हैं। मैं फीस पे नहीं कर सकता हूँ, हाई फीस पे नहीं कर सकता हूँ, अपनी BSc की 5,000 रुपये नहीं पे कर सकता हूँ। मोर इवर, मतलब और ज़्यादा, आई हैव 2 brothers, मेरे 2 भाई हैं, 2 सिस्टर मेरी और 2 बहनें हैं। फादर हैज़ अ ग्रेट फाइनेंशियल बर्डन, मेरे पिताजी क्या हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल में क्या है, डूबे हुए, मतलब कि बोझ से दबे हुए हैं। और ऑन दिस सोल्जर्स,
शोल्डर्स एज ही इज अ सोल अर्निंग मेंबर ऑफ माय फैमिली, मतलब कि वे एकमात्र सहारा है मेरे फैमिली में अर्निंग के, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा अपनी प्रॉब्लम बताएंगे उनको अच्छी तरीके से, इस तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ हिंदी, आपको अपनी से शब्दों में बनाकर लिख देना है। तो समझ में आया ना आपको क्या लिखना है अच्छी तरीके से। आगे अब आप कहेंगे सर आपको समझा नहीं पा रहे हैं यार, इसमें समझाने वाली बात क्या है ये बताओ मुझे। मैं आपको प्रोफार्मा बताने के लिए ट्रिक बता दिया कि आप ऐसा प्रोफार्मा बना लीजिए, एक दो लाइन सिंसियरिटी से लिखिए और अपने से लिख दीजिए सारी लाइन, आपको नंबर फुल मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे आई देयर फॉर, इसलिए मैं सोलमनली रिक्वेस्ट यू ग्रांट टू मी फुल फीस कंसेशन ऑफ कंपनसेट ग्राउंड, मैं आपसे बहुत ही आदरपूर्ण तरीके से, यानी कि सोलमनली, ठीक है ना, बहुत ही आदरपूर्ण तरीके से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरी पूरी फीस को माफ करें, ठीक है ना। आई शैल बी टर्ली ग्रेटफुल फॉर योर वी वी न्यूलेंस, ठीक है ना, मैं आप ये मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। थिंकिंग यू विद अटमोस्ट रिकार्ड, मैं आपका बहुत बड़ा भाई रहूंगा। योर ओबीडियंट, नाम यहाँ पर अपना XYZ लिख देना, अपना नाम बिल्कुल मेंशन मत करना, ठीक। अब चलिए हम चलते हैं सेक्शन सी की ओर। तो आपको 30 नंबर कंप्लीट, अगर 30 नंबर में आप 26 नंबर भी पा गए तो आप बहुत ही पास करने के करीब हैं। तो इसी में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ना, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप तब तक में सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे मित्र, आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब कि इस आंसर को क्या करना है, चूज करना है और आंसर को आपको देना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे मित्र, मैं आपको अच्छी तरीके से आराम से एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊं, क्योंकि अभी आपका टाइम है, तो बैठ करके आराम से पढ़िए। कल आपका पेपर है तो कल भी आपको पूरी पूरी वीडियो मिलेगी, ठीक है ना। अ फॉरेनर हु सेटल इन अ कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि एक विदेशी जो किसी देश में बस जाता है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। आप लोग बहुत दिमागदार हैं ना, हिंदी बताना है, लेकिन हिंदी बताना है। इमिग्रेंट का हिंदी क्या होगा आपको बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्र, ध्यान दीजिएगा। इमिग्रेंट मीन्स क्या होता है, अप्रवासी, क्या होता है, अप्रवासी, अप्रवासी होता है। और इमिग्रांट का मतलब क्या होता है, प्रवास करना, क्या करना, प्रवास करना, प्रवास करना, ठीक है ना। और एलियन का मतलब क्या होता है, एलियन, एलियन, एलियन दूसरे ग्रह का प्राणी, दूसरे तो एलियन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, दूसरे ग्रह का प्राणी। विजिटर, विजिटर मीन्स आगंतुक, आगंतुक, अगर आप विजिटर हैं, अगर आप विजिटर हैं तो आप जाएंगे, एक दो दिन रहेंगे फिर चले आएंगे। और अप्रवासी रहेंगे मतलब भटकते रहेंगे, अप्रवासी मतलब कहीं एक जगह प्रवास ना करना, यानी प्रवास करना मतलब वहां पर रह जाना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा नंबर 2, ठीक है ना, समझ में आया ना बात। टू डाई इन हार्नेस मीन्स, मतलब दोहन में मरना का क्या अर्थ है, दोहन, ठीक है ना, दोहन में मरना का क्या अर्थ है, अभी देखिए मैं आपको बताता हूं। पूर्व नियोजित हत्या, क्या, पूर्व नियोजित हत्या, पूर्व नियोजित हत्या इसका मतलब होता है, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होता है, डाइंग यंग इन एक्सीडेंट, मतलब कि क्या हो जाएगा, किसी दुर्घटना में जवान मरना, किसी दुर्घटना में क्या होना, जवान है तभी आप दुर्घटना में मर गए, ठीक है ना। और टू डाई वाइल इन सर्विस, मतलब किसी सेवा को करते हुए आपको मर जाना, मतलब कि किसी दुर्घटना में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कह रहा है सेवा के दौरान मरना, किसके दौरान, सेवा के दौरान मरना। उसके बाद टू बी टेकन बाय सरप्राइज, कहने का मतलब कि आश्चर्यचकित रह जाना। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू डाई वाइल इन सर्विस, टू डाई वाइल इन सर्विस मतलब क्या हो जाएगा, सर्विस के दौरान मरना, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। डिलीजेंट, डिलीजेंट मीन्स क्या होता है, मेहनती, मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है, मेहनती। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मेहनती का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, किसका, मेहनती का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो मेहनती का स्टूडेंट इंटेलिजेंट, इनर्जेटिक, मॉडेस्ट या इंडस्ट्रियस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मेरे प्यारे दोस्त, क्या हो जाएगा आंसर, आपको इंडस्ट्रियस आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है सभी लोग बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इसका मतलब पूछूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस मीन्स भी क्या होता है, मेहनती होता है, क्योंकि सिनोनिम समानार्थी पूछ रहा है यार। समानार्थी तो समानार्थी नाम ही होता है, समझ में आ रहा है ना आपको, समानार्थी तो नाम ही होता है। तो अच्छी तरीके से मेहनती आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेहनती आपका हो जाएगा। समझ में आई ना बात। चलिए आगे, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, विच वर्ड इन सेंटेंस इज एन एरर।
तो कैटल्स आर ग्रेजिंग इन सेंटेंस इज मेरा, देखिए यहाँ पर किसमें, कैटल्स में होता है, किसमें, कैटल्स में होगा, तो यहाँ पर कैटल्स नहीं होता है, कैटल होता है। किसका यूज होगा, हमेशा किसका यूज होगा मेरे प्यारे मित्र, किसका यूज है, कैटल का यूज होगा, हमेशा कैटल का यूज होगा, आप ये ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें भी आपको समझ में आ रहा है ना, हमेशा कैटल का यूज करेंगे, इसमें यस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए, द एंटोनिम्स ऑफ इनविटेबल, इनविटेबल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अवॉइडेबल, मतलब कि इनविटेबल में आमंत्रित करना, क्या करना, आमंत्रित करना, आमंत्रित करना, क्या, आमंत्रित करना, ठीक। और अवॉइडेबल का मतलब क्या हो जाएगा, अवॉइडेबल का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब तिरस्कार करना, क्या करना, तिरस्कार करना, क्या करना, तिरस्कार करना, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। चलिए इसको चेंज करते हैं मेरे प्यारे मित्र अच्छी तरीके से, और जिन बच्चों को मालूम है ना वो चेंज करते रहें, वो चेंज करते रहें, कैसे चेंज होगा, और अपने दिमाग में नियमों को भी दोहराते रहें, ठीक है ना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, ठीक है ना। इसका कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका आंसर देखूं तो ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, इसका अगर अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, क्या तुम, उसने मुझसे कहा, क्या तुम मेरे लिए कुछ पैसे छोड़ सकते हो, क्या तुम मेरे लिए कुछ पैसे छोड़ सकते हो, ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, इफ यदि आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम, ठीक है ना। चलिए, द टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर ने लड़के से कहा, डू नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास, क्लास में मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, क्लास में शोर मत मचाइए, किसमें, क्लास में शोर मत मचाइए, तो इसका क्या बनाएंगे, द टीचर आस्क द बॉयज नॉट मेक अ नॉइस, क्लास में शोर मत मचाइए, ठीक है ना। आपका हो जाएगा, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी को कंबाइन करना है। हर हस्बैंड डाइड, उसके जो पति हैं मर गए। सी हर्ड द न्यूज, हियर्ड, उसने यह न्यूज सुनी। सी फेंटेड, वह आश्चर्यचकित रह गई, तो क्या हो जाएगा, इसका सिंपल बनाना है, आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ सी फेंटेड, फेंटेड, ठीक है ना। ये आप इस तरीके से बना देंगे। सम पीपुल डाई फॉर सम नोबल काज, कुछ पीपुल, कुछ नोबल काज, प्राकृतिक मतलब नोबल, एक नोबल काज से मरते, प्राकृतिक कारण से मरते। दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, मतलब कि जो जिसे सेना हो गई, ठीक है ना, वो नोबल काज से मरती है, जैसे कि आपके लिए वो जान देने के लिए तैयार रहते हैं। तो सम पीपुल हु, जो डाई फॉर नोबल कॉज आर ऑनर्ड बाई ऑल, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टर, किसी और का आपको चेंज करना है। डिड यू सी हिम एस्टरडे, क्या हो जाएगा, डिड यू सी हिम एस्टरडे, तो क्या हो जाएगा, इनका पैसिव एज बनाना है। वाज ही सीन बाय यू एस्टरडे, क्या हो जाएगा, वाज ही सीन बाय यू एस्टरडे आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर, तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, इसका क्या बनाना, नो अदर, इसका पैसिव एज बनाना है, तो नो अदर पोएट्स वाज एज अ ग्रेट एज तुलसीदास, ठीक है ना, इस तरीके से बना देना है। करेक्ट माई वन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी एक सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। तो मिल्क इज प्रिफरेबल देन टी, क्या हो जाएगा, मिल्क इज प्रिफरेबल टू टी, ठीक है ना, देन नहीं टू टी होगा, ठीक है ना। ही इज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा, ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, ठीक है ना, आपके ये हो जाएगा। अगला, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। देखिए पहला क्या है मेरे प्यारे दोस्त, स्टेशनरी, एक स्टेशनरी मीन्स क्या होता है, और एक स्टेशनरी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है। चलिए दोनों का मतलब अच्छी तरीके से समझते हैं, अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इस स्टेशनरी का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक स्टेशनरी में मतलब कहता है स्थिर रहना, मतलब कोई चीज क्या हो जाए, स्थिर रह जाए, क्या रह जाए, स्थिर रहना। तो यहाँ पर द डॉग जम्प्ड इनटू अ स्टेशनरी वैन, मतलब कि एक खड़ी हुई वैन से डॉग क्या, कुत्ता कूद गया। एक स्टेशनरी मीन्स क्या होता है, मतलब क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे बुक हो गया, पेन पेंसिल रबर कॉपीज जहाँ पर मिलती हैं उसे स्टेशनरी की दुकान कहते हैं, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू मार्केट टू परचेज सम स्टेशनरी आइटम्स, ठीक, एक साइड और एक साइड। एक साइड का मतलब क्या होता है, कहीं आप देखने गए हैं, क्या है,
एक साइड का मतलब क्या हो जाएगा, कहीं आप स्केनरी मतलब सीनरी, कहीं पे बहुत ही अच्छा साइट है, बहुत ही अच्छा दृश्य है, वहां देखने गए हैं। ही रिजेम्ड साइट इन हर लाइफ आई, ठीक है ना। और एक साइट का मतलब क्या हो जाएगा, स्पोर्ट प्लेस, मतलब कहीं एक प्लेस जहां आप काम कर रहे हैं। दे विजिटेड द साइट ऑफ देयर परपज हाउस, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए ट्रांसलेट करेंगे अब इसका, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो क्या हो जाएगा, इंडिया इज अ प्रीमियरली एंड एग्रीकल्चरल कंट्री, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए आगे पढ़ते, आगे देखिए क्या है इसमें, कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दे तो हम लोगों को गरीबी दूर हो सकती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ऑफ एजुकेटेड पीपुल पे अटेंशन टू एग्रीकल्चर देन आवर पुअर्टी कैन बी इम्प्रूव्ड, ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखिए क्या है, कि हमारे गांव में सुधार की जरूरत है, क्या है, हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। तो व्हेन एजुकेटेड पीपुल, देखिए व्हेन एजुकेटेड पीपल वी स्टार्ट लिविंग इन, ध्यान दीजिएगा, लिविंग इन, सुधार की जरूरत है। अब यहाँ तक आपको ये है, ठीक है ना, यहाँ तक कि ऑफ एजुकेटेड पीपुल पे अटेंशन एग्रीकल्चर देन आवर पुअर्टी कैन बी इम्प्रूव्ड, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ पर क्या है कि शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, when educated people will start in living in village then the social life is such villages which transform, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। और देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि these days after completing comparison between a trap and this world convey a deep philosophical message, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला देखिए क्या है, कि अब देखिए यह धारणा उचित नहीं है, यह धारणा उचित नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दिस क्या हो जाएगा, जस्ट क्या हो जाएगा, दिस इज वर्ल्ड प्रोवाइड दैट थिंग्स आलरस, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, ठीक। और आगे देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त, उचित नहीं, विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों को, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जस्ट एज अ बाइट इज यूज ट्रैप रैट वर्डली एंजॉयमेंट एंड अट्रैक्शंस आर यूज द ट्रैप ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी महत्वपूर्ण आपके लिए है, ठीक है ना। तो ये आप कर देंगे, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए क्या है, रीड द फॉलोइंग, क्या कर रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। परहैप्स द अर्थ एंड कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। देखिए वाट, देखिए कैसे आपको सॉल्व करना मैं इसको बताता हूँ, क्योंकि स्टैंजा बहुत बच्चे क्या होते हैं सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। एकदम चपुआ ट्रिक आपको यहाँ पर बताऊंगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या है कि व्हाट लेसन डज द अर्थ टीचर्स, हमें पृथ्वी क्या पढ़ाती है। देखिए अर्थ टीचर्स एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स द लाइफ, ये आपको लिख देना है पूरा का पूरा, पहला आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, ये आपका हो जाएगा। व्हाट रिमेन्स अलाइव एवरीथिंग सीम्स टू डेड, मतलब क्या हमेशा मृत प्रतीत होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, देखिए यहाँ पर सीम्स डेड है ना, तो क्या हो जाएगा, टू बी अलाइव, नाउ विल काउंट अप द 12 टू अ कीप क्वाइट एंड आई विल गो, ठीक है ना, आप ये कर देना है, ठीक है ना, ये आप कर देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट डज द पोएट आस्क टू अस, हमें क्या कहना चाहता है, द पोएट वांट टू रियलाइज द ट्रू नेचर एंड पावर ऑफ द विंड एंड एडवाइस अस द बिल्ड स्ट्रांग होम्स द, यहाँ पर क्या हो जाएगा, The doors must be closed firmly, weak hearts will never succeed, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। अगला देखिए सेंट्रल आइडिया आपको रिपीट हो रही है, हर बार वही सेंट्रल आइडिया आपकी रिपीट, हर बार वही सेंट्रल आइडिया आपकी रिपीट हो रही है। तो ये सेंट्रल आइडिया आपको आई थिंक सा ब्यूटी याद कर लेना है, और माई मदर एट 66 आपको याद कर लेना है, और कीपिंग क्वाइट आपको याद कर लेना, क्या कीपिंग क्वाइट, 3 आपको याद कर लेना, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, 100% गारंटी है, ठीक है ना, ये आप कर लेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा,
आंसर द क्वेश्चन आपको 40 शब्दों में लिखना है। 4 क्वेश्चन पूछेगा और एक लॉन्ग पूछेगा, तो 15 नंबर इसमें मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल, यानी क्यों चार्ली नहीं दोबारा नहीं पा सका, क्या थर्ड लेवल को नहीं पा सका, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो चार्ली ट्राइड टू बेस्ट फाइंड कर कॉरिडोर द, यानी चार्ली ने बहुत ही प्रयास किया उस कॉरिडोर को पाने का, लेकिन लेड टू द थर्ड लेवल ग्रांड सेंट्रल स्टेशन बट नेवर फाउंड इट, मतलब उसने उसको नहीं पाया। सिंस द थर्ड लेवल इज जस्ट अ मीडियम फॉर एस्केप, ठीक है ना। यह क्या था, एक क्या था, उसका एक भ्रम था, क्या था, एक भ्रम था। सो इसलिए चार्ली इज नॉट ओनली क्या हो जाएगा, लिंगरिंग बट ही इज आल्सो इंटर द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी द रोमांस, ठीक है ना। हेंस ही वुड नॉट बी एबल टू रीच देयर, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला, व्हाट प्रिडिक्शन वाज मेड द टाइगर किंग बर्थ, मतलब टाइगर जब बाघ राजा का जब जन्म हुआ उस समय क्या भविष्यवाणी की गई थी। द टाइगर किंग रिवेक्ड द किल 100 टाइगर टू इंश्योर हिज लॉन्गेविटी एज व्हेन वाज बर्न द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड द टाइगर वुड बी कास्ट ऑफ दिस डेट, मतलब कि उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी कि जो राजा थे ना, इनकी मृत्यु किसके द्वारा होगी, 100वें टाइगर के द्वारा, किसके द्वारा, 100वें टाइगर के द्वारा होगी। और यह ध्यान दीजिएगा, इंश्योर लॉन्गिविटी व्हेन द बॉर्न द चीफ एस्ट्रोलॉजर, उसने कहा कि इसका जो मृत्यु का कारण होगा वो क्या होगा, एक टाइगर होगा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी इन्वायरमेंट चेंजेस, मतलब कि अंटार्कटिका कैसे है एक परफेक्ट क्या, परफेक्ट इन्वायरमेंट चेंजेस को समझने के लिए अंटार्कटिका कैसे बेस्ट है, ठीक है ना। तो अंटार्कटिका बिकॉज द सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ टू चेंजेस द इन्वायरमेंट हैव बिग रीप्रेसिक्सेशंस, क्या हो जाएगा, रीपेरिक्विसेशंस, ठीक, मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका क्यों है, क्योंकि वहाँ पर जो इकोसिस्टम है बहुत ही सिंपल है, बहुत साधारण है और विविधता है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है और परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ टू लिटिल चेंजेस, स्टडी करने के लिए बहुत ही बेहतर है कैसे हम यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, कैसे चेंजेस हो रहे हैं। दिस इज सिंगल कार्ड प्लांट्स, यहाँ एक सिंगल कार्ड प्लांट्स प्ले द प्लांटेशंस टू ग्रासेस दैट सस्टेन एंड नरिश द इंटायर साउथर्न ओशियन फूड चेन, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अथवा इसमें पूछेगा, हु वाज सदाओ, सदाओ कौन थे, सेंट टू अमेरिका, वाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका, ठीक है ना। तो ये आपको सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया था, ये आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। सदाओ न्यू देयर, सदाओ जानते थे कि एजुकेशन वाज द हिज फादर चीफ कंसर्न, ठीक है ना। एजुकेशन, जो चीफ फादर थे, जो मुख्य उनके पिताजी थे, उनके लिए एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर दस रीजन, इस कारण से हैड बीन सेंट द ऑफ 22 अमेरिका टू लर्न ऑल द कुड द लर्न अबाउट द सर्जरी मेडिसिन, इसलिए वहाँ पर उनको क्या कहाँ भेजा गया, अमेरिका में भेजा गया सर्जरी सीखने के लिए, ठीक है ना। ही हैड कम बैक 30 एंड बिफोर, वह मतलब कि 30 साल में वहाँ वापस आए, ठीक है ना। और ही फादर डाइड, तब तक उनके पिता मर चुके थे। सदाओ फेमस नॉट ओनली इज अ सर्जन बट अ साइंटिस्ट, वे क्या थे, फेमस ही नहीं थे बल्कि वह क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द अंटार्कटिका इन योर ओन वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन द जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, ये आपको कर देना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन, राइट अबाउट द आउटकम ऑफ चार्ली गेस्ट फॉर द थर्ड लेवल एंड ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो ये आपके लिए पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर था मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, आप चैनल को लाइक, शेयर और ध्यान दीजिएगा, शेयर और कमेंट जरूर कर सकते हैं और चैनल को सपोर्ट आज जरूर करिए, ठीक है ना। अब देखिए 8 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो सपोर्ट जरूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद, जय भारत।